हरे कृष्णा। तो जानते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। हमें व्यवसाय बुद्धि चाहिए जिससे हम एकाग्रता चित्त के साथ भगवान के नाम हम पुकार पाए। नहीं तो अगर बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धि हो अव्यवसायिना, अव्यवसाय बुद्धि हो, वो अलग अलग दिशा में दर्जनों दिशा में भागता है, वो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे इस दुनिया के द्वंद्वों में जिस व्यक्ति का मन फंस जाता है वो बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धि अव्यवसाय नाम हो जाता है। वो भगवान के नामों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे दुर्योधन 12 साल तक जब पांडव वनवास में थे, वो मना रहा था कि मैं राजा बन जाऊंगा सारे दुनिया के, लेकिन बाद में आज था राजा, कल सब खो बैठा हो। पांडव थे वन में, बाद में बने सारे दुनिया के राजा। आज कोई मना रहा है कि है मेरे पास, लेकिन कल नहीं रहेगा। आज कोई रो रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो कल उसके पास आ सकता है। अगर किसी को आज मान मिल रहा है, कल अपमान हो सकता है। अगर किसी का अपमान हुआ आज और बाद में उसको मान मिल सकता है। इस दुनिया ऐसे दुनिया है। 1902 में एक व्यक्ति था जो क्लर्क था, C क्लास क्लर्क था, लेकिन वो A क्लास क्लर्क लिए इतना यत्न किया, लोगों ने उसको मजाक उड़ाया। लेकिन 1903 में वो सारे दुनिया का ये बन गया, वो जीनियस ऑफ द सेंचुरी, आइंस्टीन बन गया वो एक ही साल में। तो ये दुनिया ऐसे दुनिया है, आज है हमारे पास, कल नहीं रहेगा। जैसे चित्रगुप्त के पास बच्चा नहीं करके रो रहा था, वो बाद में बच्चा मिल गया करके मना रहा था, बाद में बच्चा छूट गया करके रो रहा था। इसलिए नारद मुनि अंगिर मुनि आकर बोले कि हे राजन, इस तरह के द्वंद्वों के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि ये परिवर्तनशील दुनिया है। रात होता है, उसके बाद दिन आ जाता है, दिन के बाद रात आ जाता है। इस तरह से मौसम भी बदलते हैं, कभी बहुत ठंडी बजता है, बाद में बहुत गर्मी पड़ जाता है इस दुनिया में। इस तरह सृष्टि होता है, बाद में प्रलय हो जाता है, बाद में वापस सृष्टि होता है इस दुनिया में। तो यही कि घर में आप देखते हैं, रात को कोई बूढ़ा मर गया, सब लोग रो रहे हैं, अगले दिन एक नया शिशु जन्म ले लिया, सब लोग हंसी मना रहे हैं, आप देखेंगे। तो इस तरह की दुनिया जो परिवर्तनशील दुनिया है, इस परिवर्तनशील दुनिया के ऊपर कोई ध्यान देगा तो उसका चित्त एकाग्रता कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बताते हैं, चिदात्मना प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शरीर के स्तर पर शीत उष्ण होता है, मन के स्तर पर सुख दुख होते हैं, अहंकार के स्तर पर मान अपमान होता है। इन तीनों द्वंद्वों से अगर कोई व्यक्ति अपने मन को ऊपर उठा सकता है, ये समझकर एक ही व्यक्ति शाश्वत है, जो भगवान वासुदेव नित्य निरंतर हैं, प्रातस्मरणीय हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं, अणु अणु में बसे हुए हैं और सर्वज्ञ हैं और सब जीवों को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर होते हैं। और ऐसे भगवान हरि जीव के सदा निरंतर उसके सहयोग करते हैं, साथ में आते हैं। ऐसे भगवान हरि के श्री चरणों में जो अपने चित्त को एकाग्रित करता है, ऐसे व्यक्ति द्वंद्वों से ऊपर उठ सकता है। तो हम लोग रोज जप करने के पहले सोचना चाहिए कि ये द्वंद्वों का दुनिया है, परिवर्तनशील दुनिया है। आप देखेंगे एक मौसम में पेड़ में हरियाली छा रहता है, अगले मौसम में देखते हो पूरा शेविंग हो गया उसका, एक भी पता नहीं। जब अमेरिका जाते हैं हम देखते हैं, पतझड़ बोलते हैं उसको, एक भी पता नहीं रहता पेड़ में। ऐसे दुनिया के ऊपर ध्यान क्या देने का, इस तरह परिवर्तनशील दुनिया में। इसके बदले जो ऐसे व्यक्ति शाश्वत पुरुष है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसे अर्जुन ने उनकी प्रशंसा की। ऐसे शाश्वत पुरुष की ओर में ध्यान दूँ, उनके लीला चेष्टा नाम रूप गुण लीला इत्यादि में मेरे मन को रमाऊंगा, इससे मेरा मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एकाग्रत हो जाएगा और हम नाम जब सही शिष्ट तरीके से हम कर पाएंगे। हरिनाम प्रभु की